नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 1 फरवरी 2025 और वो है सैटरडे। अब सैटरडे को मार्केट क्यों खुला है? सैटरडे को मार्केट इसलिए खुला है क्योंकि वो बजट डे है। तो आपको एक मौका मिले बजट के हिसाब से अगर आपको ट्रेड करना है तो। ना मेरा एक रूल बना हुआ है। हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, एक दिन के या 2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। तो वो रूल ये है, 15-17 सालों से बना हुआ है कि बजट के दिन मैं कभी ट्रेड नहीं करता, फुल स्टॉप। अब जो होगा होने दो। बजट तो मुझे समझ में आता नहीं और तो ट्रेड करके समझने के फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, जो भी होगा, जो समझदार होंगे वो लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, वो दिखेगा मंडे को हमको। ट्रेंड क्लियर कट ऊपर है या नीचे। जब ऊपर होगा तो बाय एंड सेल, और नीचे होगा तो सेल एंड बाय। सिंपल, मंडे से करेंगे। सैटरडे तो आराम करने के लिए, और क्या। अब जो रहा ये बार बना हुआ है, ये बना हुआ है मंथली बार निफ्टी में कंप्लीटली। इसमें क्या लगता है, एक बात तो क्लियर है, ये जो हमारा क्लोज है मंथली बार, इस पुराने मंथ के दिसंबर से नीचे है, मतलब ये वीक है अब तक। लेकिन जो बार बना हुआ है ना, ये बार एक ऐसा बना हुआ है बार, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कुछ भी हो सकता है। इस बार में एक बड़ा विक है ऊपर और छोटा विक है, तो मतलब ये इनडिसीजन है। देखिए, इनडिसीजन को कंफर्म कैसे करें? इनडिसीजन को कंफर्म करने का एक सिंपल तरीका है, या तो हाई को पार कर ले या लो को पार कर ले। इस बीच में पता नहीं क्या होगा। अब कल बजट डे है और कल बनेगा नया बार। जनवरी, ये जनवरी का ख़त्म हुआ तो फरवरी का बार बनेगा। अगर वो बार बनेगा तो फरवरी क्लोज तक बार वो वैलिड रहेगा। फिलहाल आज जनवरी है, और तो मेरे ख्याल से जनवरी के हिसाब से अब तक वीकनेस है, उसके बीच में ट्रेडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये रहा वीकली बार। वीकली बार क्या लगता है? ये तो बढ़िया लगता है बार। यस, इस बार ने पुराने 2 बार को खा लिया है, इसको भी खा लिया है, रेड बार। तो मतलब एक बार ग्रीन ने 1 महीना, 2 हफ्ता और 3 हफ्ता, तीनों हफ्तों को खा लिया है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, STRENGTH। इंग्लिश में तो सही लिख लिया मैंने, मतलब स्कूल में अच्छा गया। कोई बात नहीं, अब बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने कल एक बात बताई थी और एक बात आज फ्रेश बता देता हूँ। यहाँ पर ये बना हुआ है, ये पैटर्न मेरे ख्याल से इसके ऊपर जब चला जाएगा ना तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बढ़ेगी तो कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक पॉसिबल है, 24,800। उसके बाद 25,000 है। ये एक पॉसिबिलिटी है वीकली में। लेकिन ये वीक ख़त्म कहाँ हुआ? वीक तो परसों ख़त्म होगा ना, यानी कल शाम को जब ट्रेडिंग होगी उसके बाद ख़त्म होगा। अब देखिए इस वीकली कैसा बंद होता है। महीना ख़त्म हुआ है, वीक बंद नहीं हुआ है। अब देखते हैं डेली बार क्या लगता है। ये रहा डेली बार निफ्टी का। इसमें क्लियर कट एक ब्रेकआउट मिला है, यस, 23,400 में। अब इसके ऊपर रहेगा तो शायद ये जोन है 24,000 तक पॉसिबल है, 24,000 तक पॉसिबल है। अगर बजट बुरा है तो मेरे ख्याल से ये पार करना ज़रूरी है। अगर इसकी टूट गया ये जोन करीब 23,100, 23,100 लिख देता हूँ, तो फिर गिरावट आएगी। तब तक मेरे ख्याल से ठीक है। अब मार्केट का बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है। अच्छा स्टेटमेंट आया तो ऊपर भागेगा, लो मतलब बुरा स्टेटमेंट आया तो नीचे आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट लो है 23,100। 23,100 के ऊपर हैं हम, तो ठीक है। अब रही बात इंट्राडे। क्या इंट्राडे में कुछ संकेत मिलता है क्या? इंट्राडे में जो संकेत नज़र आते हैं, ये देखिए, ये पैटर्न। इस पैटर्न में नॉर्मली हमने देखा है कभी कभी टूटता है तो ऐसा टूटता है। अगर टूटता है तो, अगर अपमूव मिलता है तो ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट तो मिला है यहाँ पर 23,400 पे। अगर 23,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके ऊपर है तो गुड। टूटा तो थोड़ी गिरावट आ सकती है। बस इतना ही समझना है, ज़्यादा समझना नहीं है। ये सब बातें क्लियर हो जाएगी मंडे को। अब देखते हैं बैंक निफ्टी, उसमें क्या नजर आता है।
ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। उसके पहले एक स्टेटमेंट तो बता दूं, एक अनाउंसमेंट तो कर दूं। संडे से मेरा लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है 1 महीने के लिए। मैं मेरा स्क्रीन आपको दिखा दूंगा जूम के ज़रिए। अब मेरा स्क्रीन से रोज़ सीख सकोगे लाइव चालू मार्केट में इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे स्टॉक्स, BTST, STBT, स्विंग ट्रेडिंग भी। आज खरीदा 2-4 दिन के बाद बेचा, सब देख पाओगे। टाइम होगा चालू मार्केट में। संडे को एक ओरिएंटेशन है, मैं आपको मेरे मेथड सिखा दूंगा और मंडे से हम लाइव करेंगे। ये 1 महीने का प्रोग्राम है। इसके चार्जेस हैं 23,600। मेरा नंबर है 9322210907 और मेरा जो वेबसाइट है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये लिख लीजिएगा www.prakashgaba PRAKASHGABA.com prakashgaba.com पे आइए और आपको जो सीखना है सीखिए और यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। चार्जेस हैं 23,600। ये मौका है सीखने का और जब तक सीखते नहीं लॉस गारंटेड है 100%। इतना ध्यान दीजिए। अब जो मंथली बार क्या लगता है बैंक निफ्टी का, मंथली बार में भी यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला था, अब उसके नीचे ही बंद हुआ है। इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आती है, लेकिन जब तक कि यहाँ ये जोन पार नहीं करता 53,000 का, तब तक मैं अपमूव को डाउट करूँगा। अब बजट डिसाइड करता है ये अपमूव मिलता है या डाउन मूव मिलता है, ये बजट को डिसाइड करना है। अब वो कल मालूम पड़ जाएगा और मंडे से एक ट्रेंड नज़र आएगा। मंथली टेक्निकली अब तक वीक नज़र आता है। हाँ, लोअर लेवल में स्ट्रेंथ है लेकिन टेक्निकली वीक है। और क्या लगता है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, ये जो चार्ट बना है ना वीकली चार्ट, यही एक उम्मीद है। अब तक तो स्टार्ट बढ़िया है। इस एक ग्रीन बार ने 1, 2 और 3 महीने को खा लिया। इसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। यस, इसमें है, कहते हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये बार तो अच्छा है, लेकिन कल सैटरडे, बार ख़त्म नहीं हुआ ना। अगर सैटरडे नहीं होता तो ठीक था। अगर कल ये टर्न अराउंड हो गया तो फिर डाउन। अब देखिए बजट में क्या होता है, ज़रूरी वो है। तो जब तक बजट ख़त्म नहीं होता और मार्केट कल क्लोज नहीं होता तब तक नहीं बता सकते। लेकिन इसको देख के लगता है कि मार्केट में एक अपमूव है। अगर अपमूव मिल सकता है तो शायद यहाँ ये जोन है वहाँ तक आ सकता है, 51 और 52,000 के बीच तक। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब आता है या नहीं आता है वो तो मार्केट को तय करना है, लेकिन अपमूव दिख सा है और शायद अपमूव मिलना चाहिए। लेट अस सी। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में कुछ संकेत मिलता है क्या। जब डेली चार्ट दिखते हैं तो एक छोटा सा माइल्ड ब्रेकआउट मिला है। मार्क करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटा सा माइल्ड ब्रेकआउट मिला है, इसका मतलब साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब एक बात बता दीजिए, यहाँ पर ये जो अपमूव मिला, ये अपमूव मिला सिमिलर है, अच्छी बात है। लेकिन ये डाउन मूव मिला, ऐसा भी आ सकता है ना, नीचे डाउन मूव पॉसिबल है। इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है ये जोन जो मैंने मार्क किया है 48,000। अगर 48,000 टूटता है तो मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है। अगर यहाँ पर सस्टेन कर लेता है 49,587 के आसपास, 49,500, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपमूव मिल सकता है। वो ये ले जा सकता है 52,000 तक। उसको टाइम लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं। कल वोलेटाइल मार्केट रहेगा, कल कह नहीं सकेंगे कैसा रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल जो कल के लिए है वो है ये जोन 49,000। 49,000 नहीं टूटना चाहिए, बस इसी का ध्यान करिए। अगर 49,000 टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। अगर 49,000 के ऊपर है तो शायद हो सकता है कि 52,000 पे जाए, थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए। अब रहिए देखते हैं इंट्राडे चार्ट। क्या इंट्राडे चार्ट में नज़र आता है कुछ? यस, क्लियर कट नज़र में आता है। इंपॉर्टेंट लोन जो नज़र आते हैं 49,300 के,
ये नहीं टूटना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला 49,000, ये तो टूटना ही नहीं चाहिए, अगर टूटा तो गए। बस इसी का ख्याल करना है और कुछ नहीं। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।